मुझे मेरे पुत्र को देखना है। उसे देखे बिना कैसे शांत हो सकती हूँ मैं? स्वामी, इस माँ पर इतनी कृपा कीजिए। अब अविलंब मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। अभी तो मैंने उसका अन्नप्राशन भी नहीं किया। मुझे उस पर अपनी स्नेह वर्षा करनी है, उसे अपने हाथों से खिलाना है, दुलारना है, उस पर अपनी ममता उड़ेलनी है। मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आप अपना वचन पूर्ण कीजिए। जीवित कर दीजिए मेरे पुत्र को, जीवित कर दीजिए। देवी, इसमें महादेव का कोई दोष नहीं। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। आपका दोषी तो मैं हूं। इस घटनाक्रम का संपूर्ण दोष मेरा ही है। कैसे महर्षि कश्यप? इस सब से आपका क्या संबंध है? संबंध है माता, इसका मेरे शाप से ही गूढ़ संबंध है। बहुत समय पूर्व महादेव के दो परम भक्त थे, माली और सुमाली, और महादेव ने उन्हें अभयदान दिया था। वत्स, मैं तुम दोनों की भक्ति और तप से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें अभय दान देता हूं। दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसके पश्चात एक बार माली और सोमाली का सूर्यदेव के साथ युद्ध हुआ, जिस युद्ध में सूर्यदेव उनका वध करने के लिए तैयार हो गए। तब माली और सोमाली के अभयदाता महादेव को प्रकट होकर उनकी रक्षा करनी पड़ी। उन्होंने सूर्यदेव पर अपने त्रिशूल का प्रहार कर उन्हें मरणासन अवस्था में उनके रथ से नीचे गिरा दिया। तभी मैं सूर्य का पिता वहां पहुंच गया और मैंने अपने पुत्र सूर्य की देह को दीन अवस्था में पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा, और तब रोष और संताप से प्रभावित होकर मैंने महादेव को एक अत्यंत अनिष्टकारी श्राप दिया कि जिस प्रकार आज आपके कारण मेरे समक्ष मेरा पुत्र मरणासन अवस्था में गिरा पड़ा है, उसी प्रकार आप स्वयं अपने पुत्र को अपने त्रिशूल से आहत करेंगे महादेव। उस समय मेरे पुत्र की मृत्यु तो नहीं होने दी महादेव आपने, किंतु मैं तो श्राप दे चुका था। वो स्थिर रहा, जिसके कारण ही आज यहाँ ये सब घटा। किंतु हे महादेव, आप तो करुणा सागर हैं, सब जीवन के स्रोत हैं, इसलिए मेरी विनती स्वीकार कर मुझे दोष मुक्त कीजिए। अपने पुत्र को जीवित कर दीजिए महेश्वर। आप चाहें तो ये अवश्य संभव होगा। ऋषिवर, अब वही करने का प्रयास करने जा रहा हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। देवगण, मेरे पुत्र इस बालक के पार्थिव शरीर को मानसरोवर के पावन जल से धोकर वहां उस गुफा के भीतर रख दीजिए। विश्वास रखिए देवी, इसी विधि से उसे मैं पुनर्जीवित कर सकूंगा।
क्या हुआ माँ? आपके मुख पर ये चिंता कैसी? मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं अपनी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। माँ का आंचल ही मेरा संपूर्ण संसार है। तुम ये क्या कर रहे हो पुत्र? अभी बताता हूँ माँ। नहीं, अब और नहीं सह सकूंगी मैं। मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए नाथ। धैर्य रखो उमा। बिना शीश के मैं उसे जीवन नहीं दे सकता। मेरे त्रिशूल के प्रहार से उसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है, किंतु उसका भी उपाय है। उसका धड़ किसी और शीश से जोड़ना होगा। तब मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित कर सकूंगा। क्या किसी और का शीश जोड़ा जाएगा मेरे पुत्र के धड़ पर? किसका शीश होगा वो? उत्तर दीजिए, किसका शीश दिया जाएगा मेरे पुत्र को? मैंने तुम्हें वचन दिया है उमा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। इसीलिए विश्वास रखो, जो होगा उचित ही होगा। किंतु स्वामी, उसे तो किसी और का शीश धारण करना होगा। किसी और का शीश हम कहां से लेकर आएंगे प्रभु? देवतागण, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। वही शीश इस बालक का शीश बनेगा। और ये कार्य करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आएं जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो। और ये कार्य दोपहर की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्यथा मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने में अक्षम बचूंगा। यदि दोपहर के भीतर कोई शीश नहीं मिला तो माता पार्वती का क्रोध पुनः जागृत हो जाएगा। मुझे तो यही चिंता सता रही है, किंतु इसे इनके समक्ष कैसे व्यक्त करूं? मात्र 2 प्रहर, बस इतना ही अवकाश है मेरे पुत्र के लिए शीश प्राप्त कर उसे पुनर्जीवित करने का। हम प्रयास तो कर सकते हैं इंद्रदेव, पर 2 प्रहर तो बहुत छोटी अवधि है। सूर्यदेव, ये महादेव की आज्ञा है। हमें उन पर विश्वास कर अति शीघ्र अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए और अविलंब उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। रुकिए इंद्रदेव, मैं भी आप लोगों की सहायता के लिए आप सबके साथ चलता हूं। आप निश्चिंत रहिए देवी पार्वती।